के पुत्र होंगे तो उनके बच्चे की मृत्यु होगी, लेकिन महादेव का चेला हरिंद्रानंद की मृत्यु नहीं है, वह अजन्मा जिंदा है। जैसे शिव की मृत्यु नहीं है, वैसे महादेव के चेला की भी मृत्यु नहीं है। इस बात को हमको आपको समझना चाहिए। और उनके बाल बच्चे जितने लोग यहाँ बैठे, आध्यात्मिक पिता है वो। एक पिता ने जन्म दिया और एक पिता ने कर्म दिया। तो जन्म देने वाले माँ बाप भी पूजनीय है हमारे। अगर माँ बाबूजी नहीं होते तो हम लोग शरीर में कहाँ आते। तो उन्होंने जन्म दिया तो उनका भी हमारे आपके ऊपर बहुत बड़ा सबसे पहला प्रणाम और श्रद्धा उनको होना चाहिए, जो माँ बाप है हमारे घर में। दूसरा श्रद्धा उनको होना चाहिए जिन्होंने कर्म दिया। ये कर्म, आज से पहले हम क्या करते थे, जब शिव के शिष्य नहीं थे, खाना पीना खा लिए, न बैठ गए धूपा में दरवाजा पर निकल के, चार गो मिल के चुगली चाठन, उसका बेटा, इसका मेहरारू, उसका घर, उसका नैहर, इसका ससुराल, उसका खराब है, इसका बढ़िया है, अमाट बामाट, यही करते थे। लेकिन जब हरिंद्रानंद जी आए और महादेव लाके दे दिए, तब क्या करते हैं, अब जैसे हमको समय मिल जाता है हम सोचते हैं कि चलते जरा बगल वाला गांव में लोगों को शिव शिष्य बनाते, शिव चर्चा करते, लोगों को महादेव का चेला बनाते, जोड़ते। हमको यह कर्म जिसने दिया है वह कर्म देने वाला पिता श्री हरिंद्रानंद है। तो एक पिता जन्मदाता और एक पिता कर्मदाता। तो कर्मदाता हमारे पिता है वो, और हम सब उनके बच्चे हैं। वो हमारे आपके बीच में है, महादेव के चेला के रूप में है। उन्होंने अपने आप को कभी महादेव नहीं कहा। मैं 29-30 वर्षों से उनके पास रहा हूँ महादेव की दया से। उन्होंने कभी अपने आप को महादेव नहीं कहा। लोगों ने कहा कि आप गुरु हैं, लोगों ने कहा कि आप महादेव हैं, और जिन लोगों ने कहा उन लोगों से इनको नफरत हो गई। काहे? महादेव को चाहते थे वो। और जिसको आप चाहिएगा ना, उसके बारे में अगर कोई गलत सलत बोलेगा तो आपको दुख लगेगा कि नहीं लगेगा। तो महादेव को चाहते थे वो, और महादेव के बारे में कोई बोलता था तो उनको तकलीफ लग जाती थी, इसीलिए वो इस बात से बिल्कुल दुखी रहा करते थे। मगर आज जब वो शरीर में नहीं है तो कुछ लोग आपके इलाके में कहने आ रहे हैं कि हरिंद्रानंद जी महादेव हैं। माने जिस चीज से उनको तकलीफ है वही बात लोग आपको हमको समझा रहा है, इसलिए कि हम कमजोर हैं, हमको समझ नहीं है। जिसको जो मन में आता है बोल रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है हमको आपको अपनी ओर मोड़ रहा है, ले जा रहा है, जोड़ रहा है। तो उस दिशा में आपको अपने शिष्यता के लिए सावधान रहने की जरूरत है। आजकल लोग आपके यहाँ बोलेगा, बिंद में, सकसोहरा में, बिहार शरीफ में, हरनौत में, नालंदा में, नवादा में, पटना में, कि हरिंद्रानंद जी महादेव हैं। अरे भाई, महादेव का चेला तो महादेव होता ही है, लेकिन आज तक जितने उनके चेला हुए जरा गौर करिए किताबों में। मच्छेंद्रनाथ हुए, गोरक्षनाथ हुए, बृहस्पति हुए, शुक्राचार्य हुए, दधीची हुए, जितने भी उनके चेला हुए बहुत अच्छे उनके काम ताकत बना, महादेव की दया से बहुत बड़े शक्ति के धरोहर हुए, लेकिन गुरु नहीं हुए वो। आज शरीर में भी वो लोग नहीं है तो कहा जाता है महादेव का चेला गोरखनाथ, महादेव का चेला बृहस्पति, महादेव का चेला दधीची, महादेव का चेला शुक्राचार्य। और आपके हमारे बीच में कुछ लोग अपना नाम सम्मान बढ़ाने के लिए कहे कि हरिंद्रानंद जी को महादेव बना देंगे तो उसके बाद जो फूल चढ़ेगा वो हमरे पर चढ़ेगा ना। तो इसीलिए लोग अपनी अपनी व्यवस्था में लगेंगे और कहेंगे हरिंद्रानंद जी महादेव हैं, और उनका बाल बच्चा गणेश कार्तिक है। हम लोग कौन है? चूल्हा के भाड़ में चल गए। हम लोग भी तो उनके बच्चा हैं। इतने बच्चा है, उनके करोड़ों बच्चे। तो सावधान रहने की जरूरत है। हरिंद्रानंद जी महादेव नहीं है, महादेव का चेला है। और उनके मन में हरदम ये रहा कि जो महादेव के लिए काम करेगा, आज भी जो महादेव की ओर लोगों को ले चलेगा,
आज भी मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसके लौकिक कष्टों से उसको निजात दूंगा, महादेव की ओर बढ़ने में उसको भी मदद करूंगा और उसके जीवन में आए दुखों को, जो शिव की ओर बढ़ने में दिक्कत करते हैं, उसको रोकूंगा, इसको शिव से जोड़ूंगा। ये हैं हमारे हरिंद्रानंद जी। इसीलिए हमको आपको होशियारी से चलना होगा। आपके इलाके में बहुत जगह महादेव का काम कमजोर है। गांव-गांव तो मैं नहीं जा सकता, उतना वक्त भी नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया हूँ। गुरु बहना यहाँ की और हरनौत के इलाके की गुरु बहनों ने मिलकर, बाढ़ की गुरु बहनों ने मिलकर, गुरु भाइयों ने आपको निमंत्रण देकर बुलाया है, महादेव के लिए बुलाया है, महादेव में आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। इन लोगों ने इतना कष्ट करके इस काम को किया है, तो इनके कष्ट का कारण क्या है? इसके बाद ये क्या पैसा मांगेंगे? इसके बाद क्या ये अपना आपसे कहेंगे कि हमको मेहनताना दीजिए? ये चाहते हैं कि एक एक दिलों में महादेव उतर जाए। ये चाहते हैं कि लोग महादेव का चेला हो जाए, महादेव की ओर लोग बढ़े। इसीलिए यहाँ चकसोहरा में ये शिव चर्चा का और शिव शिष्यों की बैठक का आयोजन किया गया है। 3 सूत्र आपको पता है। आप जानते हैं कि महादेव को गुरु बनाने के लिए 3 विधा का उपयोग किया गया है, जिसमें सबसे मुख्य विधा है नमः शिवाय, महादेव को प्रणाम। अगर ये विधा आपको पकड़ में आ गई तो धरती का संकट और महादेव तक जाने का रास्ता दोनों आपके लिए खुल जाएगा। आप महादेव तक पहुंच जाएंगे। आप 108 बार नमः शिवाय करते हैं। कहा गया है कि 108 बार प्रतिदिन नमः शिवाय से महादेव को प्रणाम करिए, लेकिन 108 बार होगा ही नहीं। हम लोग भी इतना बरस से करके देख लिए, होता ही नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नमः शिवाय महादेव को प्रणाम मन करता है, 5वां बार तो ये रोड पर चला जाता है, ये जिससे झगड़ा है वहां चला जाता है, गलत सलत में चला जाता है। बाप जन्म में 108 बार महादेव को प्रणाम नहीं होगा, ये हम जानते हैं। हम लोग भी कर रहे हैं इतना दिन से और देख रहे हैं, होगा ही नहीं। कहा गया है कि 20 सेकेंड किसी आदमी का दिमाग एक जगह नियंत्रित हो गया तो वो आइंस्टीन हो गया, वैज्ञानिक आइंस्टीन।